हमसे मिलिए। हम हैं बुद्ध भाई साहब। हमारी कहानी काफ़ी रोचक है। स्कूल से कॉलेज तक टॉपर रहे हैं। पहला सपना यूपीएससी था जो अधूरा रह गया। फिर एसएससी में जोर आजमाइश की गई और फाइनल अटेम्प्ट में नौकरी एक नंबर से हाथ से फिसल गई। उस एक नंबर का प्रभाव इतना पड़ा कि एक नंबर सुनते ही हम सवाल जवाब मोड में चले जाते हैं। हाँ भाई, होगा तेरे पापा का दूसरा भैया? कैसी लगी नहीं मेहतारी? ए भाई कुछ और ही बात कर लेते। घर तो मुंह दिखाई वाले की लाइन लग रही होगी दबा के। एक आध जोड़ा हमें भी दिवा देते। सुनो तो सही, कैसे नाराज हो रहे हो? किस्मत वाले होते हैं वो लोग मुर्शाद जिन्हें बाप के ब्याह में नाचना नसीब होता है। बात तो तुम्हारी एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है, नंबर है। अरे भोलू, कौन भाग रहा? संजय भाई, बुद्ध भाई में किसी की आत्मा आ गई। यारी की छाती फाड़ रखी है, छाती। अरे भोलू सुनता सही। अरे हम बांधेंगे बुद्ध को इलाज। तू मेरी गैल चल। संजय, पहला सवाल आपके लिए। टीटू के पापा ने दूसरी शादी कर ली। टीटू का जो छोटा भाई होगा, टीटू के मौसा की दूसरी पत्नी का जो तीसरा पुत्र होगा, उससे टीटू का क्या संबंध होगा? पहली बात तो यूँ, टीटू के पापा ने पिछले सप्ताह नसबंदी करवा ली। अब नसबंदी होगी तो बालक तो होने ही ना। संजय बेटा, बिल्कुल सही जवाब। इस सवाल से मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज चेक कर रहा था और तुम्हें पता होना चाहिए गांव में किसकी नसबंदी हुई है और किसकी नहीं हुई। ना जाने कब एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए। बेटा भोलू, दूसरा सवाल तुमसे है। राजू के घर में 3 बहनें, 2 भाई हैं और 2 पापा हैं। तो पापा? अरे राजू अपने ताऊ जी को बड़े पापा कहता है। बताओ टोटल कितने मेंबर हुए? इतना आसान सवाल यही पूछ रहे तुम? टोटल मेंबर हुए 9, राजू को लगा के। कर दी है ना जल्दबाजी में गलती। राजू की मम्मी कल सुबह राजू की मौसी के पिटोरा रखवाने गई ही। अब बताओ कितने मेंबर बचे ना 8 मेंबर। ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखती है। अब एग्जामिनर थोड़ी बताएगा कि किसकी मम्मी कहाँ गई है। ये छोटी छोटी गलतियां तो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। हम हैं बली भाई। हमारा बचपन मथुरा वृंदावन की गलियों में बीता है। अपने गांव की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण का किरदार हम सैकड़ों बार निभा चुके हैं। कृष्ण लीला की राधा से हम मोहब्बत कर बैठे, लेकिन एक तरफ हमारी मोहब्बत का असली नाम संजय था। अब जब भी इस नाम का स्वर हमारे कानों पर पड़ता है तो हम खुद को भुलाकर श्री कृष्ण के किरदार में चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। भले भले बली, ओ बली, देखिए प्रधान जी का लौटा संजय आया। करवा दिया कलेश। अब न जान दे कहीं भी। अब बैठ लगा सत्संग में। राधे राधे। हे पार्थ, प्रातःकाल ये शोर किस लिए? मैं तो प्रेम के वश में हूँ। जहाँ मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा मैं वहीं हूँ। पै प्रेमी फै फल। अब बली भाई का सत्संग शुरू होगा, बाकी कौन होंगे कल। संजय बेटा, या के इसी कृष्ण अवतार के चक्कर में ना
तो चले 6 महीने से आकर मामा घर ना आया, वहाँ भी नहीं लगे कि कल को कहीं वहाँ कंस समझ के अभी छाती ना फाड़ देवे। हे प्रिय अनुज, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। तो जो बात अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। हम हैं मिथुन बच्चन। हमारे पिताजी मिथुन के बहुत बड़े फैन थे और माताजी बच्चन साहब की। तो बीच का रास्ता निकालकर हमें ये नाम मिला। जब हम पेट में थे तो हमारी माँ ने इतनी फिल्में देख डाली कि बॉलीवुड बचपन से ही हमारे खून में है। जब हम 5 साल के हुए तो हमने डिसाइड किया कि बॉलीवुड एक्टर ही बनना है। खैर एक्टर तो बन नहीं पाए, एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। अब जैसे ही कलाकार शब्द हमारे कानों में पड़ता है, हम एक अलग ही किरदार में चले जाते हैं। फिर हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स और गानों में बात करने लगते हैं। पूरे घर में ढूंढने के बाद 5 रुपये मिले, जब जाकर खील बतासे आई बेबी को। अब क्या अर्पित करूंगा बेबी के चरणों में। भाई लगी इतना तुम्हारे छाती फाड़ रहे हमारी, लत्ता फाड़ रहे हमारे कच्चा मलबेज कच्चा में। ये खील बतासे ना है, ये बेबी के अरमान है अरमान। भाई पूछ तो सही, कलाकार है कौन? कलाकार है कौन? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो वो आदमी उठता नहीं, पेट पकड़ के बैठ जाता है। तू भाग जा अर्जुन, भाग अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। जानी, इसे ले जाने की बात तो भूल जाओ। तुमने अगर इस पे बैठने की भी गलती की तो हम इसकी गद्दी निकाल लेंगे। फिर जो घाव तुम्हें मिलेगा उसके खौफ से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गद्दी के साथ पैदा होंगी। हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? डॉक्टर साहब मेरी बीमारी ऐसी है, मैं लिख के बताऊंगा। लो लिख दो इस पे। हाँ भाई, तुम्हें भी लिख के बताना है, ऐसे ही बता दोगे? हाँ हम लिखेंगे। लो लिखो फिर। अबे चाय क्यों नहीं भिजवाई अभी तक? अरे सुबह से शाम हो गई, चाय भिजवा दे। तुझसे कह रहा हूं मैं।
संजय 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 मेरे सरसों के खेत, मेरे देसी कलाकार, मेरे देसी कलाकार, मेरे देसी कलाकार, मेरे देसी कलाकार, मेरे चाय के बाग, एक कप चाय पहुंचा दे 1 नंबर केबिन में, एक कप चाय पहुंचा दे, एक कप चाय पहुंचा दे, एक कप चाय पहुंचा दे, एक कप चाय पहुंचा दे। वत्स, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। पतन का तो पता नहीं, पर तेरे प्रवचन सुन के मैं शीघ्र पतन का रोगी जरूर बन जाऊंगा। ये दोनों भी तो चुपचाप बैठे हैं। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। इनकी तो पिक्चर क्लियर है, इनकी रिलीज हो गई। तुम भी दिखा दो कोई ट्रेलर। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? चलो, कम से कम ये तो सनकी नहीं है। मेरा तो बस एक छोटा सवाल है आपसे। पूछो। एक इंसान के शरीर में कितना % पानी होता है? यही कोई लगभग 60%। डॉक्टर साहब, इंसान बर्तन की तरह है जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि मैं किसी बर्तन में पानी लेकर दौड़ता हूँ तो छप छप की आवाज आती है। बिल्कुल सही बात। तो वहीं जब एक इंसान दौड़ता है तो उसके अंदर से पानी की छप छप आवाज क्यों नहीं आती? हरी बोल! बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। डॉक्टर साहब, छप छप की आवाज तो करारी आ रही है। समझो, बंद वॉल्यूम तीनों को। हे मित्र, चिकित्सा जैसे महान कार्य से तुम इस समाज को धन्य कर रहे हो, लेकिन जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। खुद का सारथी बनकर रोजाना जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है मित्र, लड़ना पड़ता है। चले जाओ तुम लोग मेरे क्लिनिक से, बर्बाद कर दिया तुमने मेरा क्लिनिक। ये डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? हम लोग बीमार हैं, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आपका क्लिनिक बर्बाद था, बर्बाद है और बर्बाद रहेगा। रे मगरमच्छ बड़ी छपकली है। डॉक्टर साहब नकली है। रे मगरमच्छ बड़ी छपकली है। डॉक्टर साहब नकली है। मगरमच्छ बड़ी छपकली है। डॉक्टर साहब नकली है।